नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अभी तो हम 4 लोग ही हैं, चलो टाइम तो हो गया है, शुरू करते हैं। श्लोक पढ़ लेते हैं, गुरु वंदना। हाँ, पारुल जी पढ़ो हमारे साथ में, आप भी बोलिए, राजन जी आप भी बोलिए, ममता जी आप भी बोलिए। हाँ, बोलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थ शुद्ध ज्ञानेक मूर्तये, निर्मलाये प्रशांताये दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे अमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो कल इंटरनेशनल योगा डे था, सबको इंटरनेशनल योगा डे की बधाई। और इस पूरे वीक में लेट अस मेक ए सेलिब्रेशन, सब लोगों को जोड़ें, सब लोगों को योगा कराएं। और वैसे भी अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है 5 तारीख को, 5 तारीख तक ये कंटिन्यू रहना चाहिए एंथुसिज्म, और उसके बाद में भी डेफिनेटली। हाँ राजन जी क्या कहते हो, शुरू करें? अभी तो लोग आज सो रहे हैं, शक्कर करते हैं शुरू, क्या बात है? हाँ जी जी, लेट्स बिगिन। हाँ, सूत्रा नंबर 42 पे हमने छोड़ा था, बिफोर एट दैट टाइम जब हमने नारद भक्ति सूत्रा शुरू किया था। तो 42 सूत्रा जो बोलता है बहुत ही सुंदर है कि कवार्ग दिशु महेश्वरध्या पशु मात्रा। मतलब पशु मात्र जो होते हैं, क्या होता है पशु मात्र? थोड़ा सा होता है। किसमें? मंत्र में। जो मंत्र हम जाप करते हैं उसमें शक्ति तो होती है, लेकिन वो थोड़ी सी होती है, लिमिटेड। तो जो लिमिटेड शक्ति से हम अपने आप को उतना ही सुधार सकते हैं जितना उसमें लिमिटेड शक्ति है मंत्र में। और कई बार क्या कहते हैं, मंत्र और रिचुअल में ही लोग फंसे रहते हैं और कहते हैं इसी में तृप्त हो जाएंगे। तो गुरुजी ने यहां बोला है कि वो नहीं है, उसमें खाली लिमिटेड सेंस में आप जुड़े रहोगे, लेकिन इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में मिलना है तो वो काम नहीं आएगा, मंत्र काम नहीं आएगा। जैसे इस्कॉन में होता है, इस्कॉन में जो है मंत्र ही बोलते रहते हैं। मैं भी इस्कॉन में गया, इस्कॉन में मैं कम से कम रहा 5 साल। 5 साल में इस्कॉन में जो है हम भी जाते थे, संडे को माला अपने साथ ही चलती थी, और टूर पे जाते थे तब भी माला साथ में चलती थी, प्लेन में जाते थे तब भी माला करते रहते थे। तो लेकिन बात भी करते रहते थे। तो ऐसे मंत्र का क्या फायदा? आप 15-20 मिनट बैठ के मंत्र जाप कर लो, उसमें शक्ति है, डेफिनेटली शक्ति है। लेकिन अब ये क्या, नहाने में शक्ति है, नहाने में आप खुद को साफ करोगे तो सारे दिन थोड़ा नहाते रहोगे, तो लिमिटेड शक्ति है। तो वो लिमिटेड शक्ति के साथ में मंत्र का जाप करना चाहिए, मतलब कि थोड़े समय के लिए। वो आपको क्या है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो इसका एसेंस है ना 42 का, वो क्लियर है, वेरी वेरी क्लियर, कि मंत्र में थोड़ी लिमिटेड शक्ति है। द mantras we use for different purposes have limited strength. Your actions are limited and the results of those actions are also limited.
our consciousness has unlimited power. जो कॉन्शियसनेस है उसमें अनलिमिटेड पावर है, और अंडरस्टैंड दिस क्लियरली एंड रेस्ट इन योर सेल्फ। सेल्फ मतलब 7वें लेवल पे। पहला जब बेसिक कोर्स किया हम लोगों ने 99 में मैंने किया, तभी गुरुजी ने बता दिया, पहला सबसे पहले नॉलेज बताया 7 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। आज भी ब्रेथ एंड मेडिटेशन या मेडिटेशन एंड ब्रेथ प्रोग्राम करते हैं, वेलनेस प्रोग्राम करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं बेसिक प्रोग्राम, तो 7 लेवल बताते हैं। और 7 लेवल में वही छठे दिन पहले बताते थे, सेल्फ, हु आर यू, व्हाट आर यू, वेयर आर यू। तो यहां पे भी वही कह रहे हैं, रेस्ट इन द सेल्फ। वो 6 जो हैं उसके परे, बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो से परे जो सेल्फ है उसी में रेस्ट कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, मंत्र पढ़ लिया, मंत्र सेल्फ नहीं है। मंत्र आपका माइंड, ईगो तक खाली कर सकता है, लिमिटेड स्ट्रेंथ है। तो मंत्र कर लिया और रिचुअल्स में फंसे रहे, रिचुअल में फंस गए, तो क्या इंटेलेक्ट को शांत कर लिया, हाँ यार मैंने तो बड़ी पूजा करी है, मैं मंत्र करता रहता हूँ 24 घंटे। मंत्र करते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। इस्कॉन में तो मैंने ये देखा है, वो माला चलती रहती है और बातें करते रहते हैं। वो ठीक है, वो भी एक अच्छा है, भक्ति का है, लेकिन उसका गुरुजी ने जो शिव सूत्र में बोला है, इट हैज लिमिटेड पावर। और इसके बाद में आता है 43 सूत्र। 43 सूत्र भी इसी से कनेक्टेड है, बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट। क्या बोलते हैं, त्रिशु चतुर्थ तेल वदा से चम। त्रिशु चतुर्थ तेल वदा से चम। 3 स्टेट होती हैं, सबको मालूम है। हम जाग रहे हैं, जैसे अभी हम जाग रहे हैं, वेकिंग स्टेट। हम सोते हैं, रात को सोते हैं, और एक ड्रीम स्टेट, सोते हैं तो ड्रीम आती है, सपने आते हैं, दिन में भी सपने लेते रहते हैं। ये तो 3 स्टेट हो गई। चौथी स्टेट जो है तुर्यावस्था। वो चौथी स्टेट जो है, वो कह रहे हैं तीनों स्टेट से परे है। वो चौथी स्टेट जो 43 में बोला है, वो तीनों स्टेट से परे है। और चौथी स्टेट पे गुरुजी ने पतंजलि योग सूत्र पे बोला, नारद भक्ति सूत्र में भी यही बोला, तन में हो जाओ। तन में का मतलब आखिर में भक्ति में, कि बस उसी के साथ एक हो जाना, चौथी स्टेट में रहना। तो कहीं से भी आ जाओ, योग से आ जाओ। पतंजलि योग सूत्र मतलब योग, नारद भक्ति सूत्र मतलब भक्ति, कहीं से भी आ जाओ। अरे अष्टावक्र से आ जाओ। अष्टावक्र गीता में क्या है, नॉलेज, ज्ञान। उसमें तो अष्टावक्र को ऐसे वो मिले शिष्य जनक, राजा जनक, कि वो दूसरे चैप्टर में ही बोलने लगे अहो अहो अहो, मतलब वो अंदर तक कनेक्टेड हो गए। और चौथे 5वें चैप्टर में कहते हैं, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। लोग पूछते हैं किसको समर्पण करो, तुम अपने साथ में हो गए 7वें लेवल पे, तो उसी को समर्पण कर दो। वही तो है सब जगह, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, अष्टावक्र गीता में। और भगवत गीता में वो अर्जुन कंफ्यूज रहा, अर्जुन कंफ्यूज रहा, तो 7 श्लोक के बाद कहता है मैं आपको समर्पण करता हूं, वही 7th लेवल को। तो यही 42 में बोल रहे हैं, यही 43 में बोल रहे हैं कि भैया तुर्य अवस्था में आओ, सेल्फ से कनेक्टेड रहो, रेस्ट इन द सेल्फ। 43 श्लोक में सूत्र में क्या बोल रहे हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ द फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस pervades the other 3 states. It pervades the other states, watching all the experiences, thoughts and emotions as a witness. Consciousness crosses over the 3 states. जब आप अपने 7वें लेवल पे रेस्ट कर रहे होते हैं, तुर्य अवस्था में होते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, बाकी दुनिया में जो हो रहा है ना, वो एज ए विटनेस आप वॉच करते हो, उसमें फंसते नहीं हो, उसमें दृष्टा भाव में रहते हो, दृश्य में फंसते नहीं हो। हम दृश्य में फंस जाते हैं। राजन जी ने मेरे को कुछ कह दिया, अरे राजन जी ने ऐसा क्यों कह दिया, मैं फंस गया। प्रेज करा या गलत का, दोनों में फंस गया। तो ईगो बढ़ गई या ईगो घट गई। मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं इंटेलेक्ट में फंस गया। मैं इतना बड़ा ऑफिसर,
इतना बड़ा ज्ञानी, मेरे से गलती हो गई। तो वो कह रहे हैं जो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट्स हैं या इमोशंस हैं, भाव हैं, एंगर का भाव, किसी के प्रति प्यार का भाव, वो सारा क्या है? विटनेस करना है। और कौन कर सकता है विटनेस? जो फोर्थ स्टेट में पहुंचा होता है, जो तुर्यावस्था में रहता है, वो ही उधर कर सकता है विटनेस, दृष्टा भाव में रह सकता है। और दृष्टा भाव में रहना जरूरी है। अगर पूरा नहीं रह सकते तो इसीलिए गुरुजी बोलते हैं 2 बारी ध्यान करो। कम से कम 2 बारी तो दृष्टा भाव में आ जाओगे। 24 घंटे तो गुरुजी हैं, उतना एनलाइटन करने में हम भी गुरुजी ने तो एक बारी बहुत ही बढ़िया बात बोली, मेरे को याद है अभी भी, 2003 में पहली बार सुनी थी मैंने। गुरुजी से किसी ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव हम आपके पाथ में आए हैं तो आप रास्ता दिखाओगे? तो गुरुजी कहते हैं रास्ता दिखाएंगे? अरे आप हमारे साथ आए हो, हम तो आपको पकड़ के मंजिल तक ले जाएंगे। मंजिल क्या है? मंजिल तो यही है कि विटनेस भाव में आओ, दृष्टा भाव में आओ, वही मंजिल है वो, और वो ही अनंत है, वही सब कुछ है। उसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। हम फंसे रहते हैं दुनियादारी में। वो कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इसमें, वॉचिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड इमोशंस एज ए विटनेस। दृष्टा भाव में उन सब को देखें। तो क्या लिखा है? कॉन्शियसनेस क्रॉसेस ओवर द 3 स्टेट्स। ड्रीम में भी हम दृश्य में फंस जाते हैं, इतना फंस जाते हैं कि ड्रीम में लड़ने लगते हैं, ड्रीम में पसीना आ जाता है, एकदम से घबरा के उठ जाते हैं। जो तुर्यावस्था में होते हैं, ड्रीम में भी वो तुर्या में रहता है, पर भी इट्स ओवर। वेकिंग स्टेट का तो है ही, चलो डीप स्लीप में तो पता ही नहीं कहां पे हैं हम। तो वेकिंग स्टेट में तो फंसते ही रहते हैं, हर टाइम फंसते रहते हैं, कुछ ना कुछ। सब्जी वाले से ही फंस जाते हैं, सब्जी वाले से 2-4 कुछ होगी बात की, यार तूने कल तो इतने रुपए में दिया था, आज इतने रुपए मांग रहा है। वो कहेगा जी मंडी में आज बहुत महंगा हो गया। फंस गए, क्या झूठ बोल रहा है पता नहीं, तो फंस जाते हैं। ये मतलब क्या है? वॉचिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड इमोशंस एज ए विटनेस, कॉन्शियसनेस क्रॉसेस ओवर द 3 स्टेट्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? शिवांजी, शिवांजलि आप पढ़ो जी, छोटे छोटे से 2 हैं, पढ़िए। वीडियो खोलना चाहे तो खोलिए, नहीं तो वैसे पढ़िए। जय गुरुदेव। सुन रही हैं शिवांजलि? हेलो, हाँ जी, नहीं सुन पा रही लगता है शिवांजलि, नहीं सुन पा रही। कौन पढ़ेगा फिर? एनीबॉडी एल्स? अनंता जी, अनंता जी आप पढ़ें, चलो। जय गुरुदेव। अनंता, आर्यल, यस हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। 2 हैं, छोटे छोटे से हैं, 42 एंड 43। वीडियो ऑन कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है, चेहरा आपका अच्छा है, कोई बात नहीं। सवेरे सवेरे उठे हो तो, आप तो डॉक्टर है, हम जानते हैं, रात को ड्यूटी। मैं अभी मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो वीडियो दोनों एक साथ में डिफिकल्ट होगा। अच्छा ठीक है करो। हाँ, डे 79 सूत्र 42। कवर्गा देशु माहेश्वरः स्वरा यदा पशु मातरः। The mantras we use for different purposes have limited strength. Only consciousness has unlimited power. The various mantras and rituals you do have limited strength. Consciousness alone has tremendous power. Your actions are limited, and the results of those actions are also limited. When you do some good action, its results last for a matter of days. And likewise, when some mistake happens, its results remain for a little while. Understand this clearly and rest. Rest in the self. This has been said again and again. Now, Sutra 43. Trisu Chaturtha Taila Bada Secham. The experience of the 4th state of consciousness prevents the other 3 states. All the activities you do belongs only to the waking state, but the experience during meditation is not limited to the waking state. It even shifts you into the states of dreaming and sleep.
If you go to sleep after you meditate, the quality of your sleep will be different. You know about the three states of waking, dreaming, and sleep. The peace that is experienced in the fourth state will soak into the other three states too. You do not have to do anything. What does it mean? Even as you speak, part of you is witnessing. While you are asleep, you are aware that you are sleeping. Similarly, many times when you are experiencing a dream, you are aware that you are dreaming. Many of you will have experienced this. Similarly, when you are doing some activity in the waking state, you are aware that you are doing some action and of thoughts that appear and disappear in your mind. Watch all the experiences, thoughts, and emotions, whether anger, hatred, etc., as a witness. The consciousness crosses over the three states. Say ब्यूटीफुल Gurudev. ब्यूटीफुल 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 हाँ जी, कौन कुछ कहना चाहेगा? राजन जी, एनीथिंग यू वांट टू कमेंट, समराइज? Yeah, I think it's beautiful. It is again and again emphasizing on being witness. And I think the moment, even if we realize it a little bit, we are able to see the difference between the seen and the seerer. And it drops so many worries and stresses and things from our mind, which are constantly otherwise hampering on us, and it brings a kind of a kind of a very beautiful dispassion also towards a lot of stuff that is happening around us. So I think it's very beautiful to, the more we are able to just be in that witness form and realize that, as you said in the beginning, that we are the seventh level, that is the truth, and the Yeah. balance, everything is something which is, we are far above that and beyond that, या ब्यूटीफुल. एक्चुअली योग वशिष्ठ जो है ना, कई लोग कह रहे हैं शुरू करें. योग वशिष्ठ शुरू यहीं से होती है. योग वशिष्ठ कहती है, ये पूरी दुनिया जो देख रहे हो राम, वशिष्ठ बोलते हैं, गुरु वशिष्ठ बोलते हैं राम को. राम डिस्पैशन में होता है, जैसे अर्जुन भगवत गीता में डिस्पैशन में होता है, तो राम यहाँ पे डिस्पैशन में होता है. लेकिन अर्जुन डिस्पैशन में थोड़ा सा गलत भाव में होता है, और राम जो है बहुत अच्छे भाव में डिस्पैशन में होता है. तो डिस्पैशन में होते हुए राम जो पहला कहते हैं कि क्या है, तो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ सर बोलते हैं कि ये सारी दुनिया जो देख रहे हो ना, ये सारी झूठी है, ये है ही नहीं. योग वशिष्ठ शुरू यहीं से होता है. ये दुनिया है ही नहीं, और हम इस दुनिया में ही फंसे रहते हैं. ये शिव सूत्र यही कह रहा है. ड्रीम स्टेट में, वेकिंग स्टेट में हम उसी दुनिया में फंसे रहते हैं जो एक्चुअली है ही नहीं, जो एक्चुअली माया है. तो योग वशिष्ठ शुरू करने से पहले ये चारों पांचों चीजें अच्छी तरह से हो जानी चाहिए. कौन सी अच्छी चारों पांचों चीजें हैं? भगवत गीता. भगवत गीता तो अचूक है ही. उसमें क्या था? अर्जुन कंफ्यूजन में था. कंफ्यूजन में था, मैं लड़ूं ना लड़ूं. उस कंफ्यूजन की वजह से वो वैराग में आ गया, वो डिस्पैशन में आ गया. क्या करूं? पतंजलि योग सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र योग का मार्ग हो गया. योग में कैसे हम आगे बढ़ेंगे? नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का मार्ग हो गया. भक्ति से कैसे बढ़ेंगे आगे? अष्टावक्र गीता में ज्ञान का मार्ग हो गया. और अष्टावक्र में इतना अद्भुत है कि उसको कहते हैं, गुरुजी उसमें बोला है बहुत बढ़िया. हम अष्टावक्र शुरू करने वाले हैं 10-12 दिन में, 8-10 दिन में. तो अष्टावक्र में पहले ही बोला गुरुजी उसने कि दूसरे चैप्टर से ही कि ओहो अहो अहो. कौन बोल रहा है? ये राजा जनक बोल रहे हैं. मतलब कि वो इतने ज्ञानी थे, वो उनके अंदर एक छोटी सी परत थी बस, वो पहले ही चैप्टर में साफ हो गई. और अर्जुन की परत जो साफ हुई 18 चैप्टर में जाके, 700 श्लोक के बाद में. फिर अष्टावक्र चलती रही, लेकिन वहां पे सब कहते रहे अहो निरंजन, अहो निरंजन. कौन कहता रहा? जो शिष्य है. शिष्य कौन था? राजा जनक. राजा जनक बोलते रहे ओ निरंजन, अहो. गुरु को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. गुरु तो उसमें थोड़ा सा टच करता है अष्टावक्र गीता में,
और वो शिष्य इतना उसको भाग्यशाली शिष्य मिला, गुरुजी कहते हैं अष्टावक्र को, कि उसको तो बात कहने की जरूरत ही नहीं, उसने जरा छेड़ दिया, उसने बोल दिया अष्टावक्र ने, भाई 7वें लेवल, आहा मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। राजा जनक बोलते हाँ मजा आ गया, वही तो बात है। तो ये डिफरेंस है चारों में। और शिव सूत्र जो है ना, वो भी उसके तो हर एक सूत्र में अहो मनरंजन है। शिव सूत्र में तो, क्योंकि शिव सूत्र जो है पार्वती जी को सुनाया गया है, दूसरा तो कोई है नहीं, या कॉन्शियसनेस में सुनाया गया है, क्योंकि शिव तत्व है, तो इसमें कोई दूसरा नहीं है। अष्टावक्र गीता में दूसरा है, भगवत गीता में दूसरा है, पतंजलि में भी कोई दूसरा नहीं है, योगियों के लिए जनरल बताया गया। और जो आपकी अगर हम लोग योग वशिष्ठ लेंगे तो दुनिया से परे है। वो कहते हैं योग वशिष्ठ तो पूरा कंफ्यूजन है, 100% कंफ्यूजन है। तो जो आदमी ये तीनों चारों एक दो बारी ना सुन ले, उसको योग वशिष्ठ में मजा ही नहीं आएगा, एक चैप्टर भी नहीं पढ़ सकता आदमी। कहेगा ये क्या बोल क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। वो उड़ गई, अरे भाई राजा के महल में थी, पहुंच गई, राजा के महल से बनवास में कहीं दूसरी लोक में पहुंच गई। सो ब्यूटीफुल एंड सो इंटरेस्टिंग योग वशिष्ठ। वो चलो देखो, गुरुजी ने चाहा तो उसका भी अध्ययन करेंगे, नीरज जी भी हमारे साथ में है, तो उसमें मजा आएगा, बहुत बढ़िया मजा आएगा। क्यों जी नीरज जी, आएगा ना? हाँ सर, जय गुरुदेव, मजा आएगा सर। वो तो अष्टावक्र गीता का पहली लाइन बोल के आपने मजा दिला दिया सर। वो तो अष्टावक्र गीता पहली बार मुझे समझ में आई सर। अभी पढ़ी कुछ समझ में नहीं आया, जब आपने पहली बार ये लाइन बोली ना कि वो तो पहले चैप्टर में ही वो एंटर हो जाते हैं, तब जाके अष्टावक्र गीता समझ में आई। चलो करेंगे अष्टावक्र। गुड। सत्यम परम धीमहि, सब बोलो ना। और कल 1 मिनट, सत्यम परम धीमहि से कल हमारा साधना है गुरुजी की आवाज में 6:45 से लेके 8:05 तक। आ जाओ और फिर कंटिन्यू करना, 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद में 8:15 से हम छोटे छोटे हैं शिव सूत्र, 2-2 सूत्र लेंगे मैक्सिमम, हो जाएगा 25-30 मिनट मैक्सिमम, 20-25 मिनट। तो कल आप साधना में आ जाइए हमारे साथ में, 6:45 में बढ़िया साधना होगी। कल हम जो करेंगे ना साधना, वो बहुत बढ़िया होगी, मजे में होगी। तो कल भी हमने इंटरनेशनल डे योगा करा ना, बहुत ही आनंद आया। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस और ट्रैफिक के जो इंचार्ज हेड हैं वो थे हमारे साथ में, उनके साथ में उनके 80-90 लोग थे। पूरा हमारा ओवर क्राउडेड हो गया, लोगों को छोड़ना पड़ा, उनको बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस बाद में आए, तब तक फुल हो गया हमारा। फिर जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन्होंने कहा निकालो 10 लोगों को निकाला, फिर उनके ऑफिसर्स आए। और ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कल था हमारा, 1 घंटा ये था, 1 घंटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ही मजा आया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और गुरुजी ने जो बताया ना सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, और इसके लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है कोरोना के लिए, वही कराया था उनको। और हमने उनको क्या कराया था, अपने शब्दों में कराया था चक्र का ध्यान, 7 चक्रों में और इमोशंस के साथ में। एंड दे लाइक्ड इट सो मच, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, तो कल सब मिलें। कल हम आपको भी कल चक्र ध्यान करवाएंगे अपनी आवाज में। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।